क्या हाल चाल प्यारे बच्चों, ठीक ठाक सभी, बहुत बढ़िया मस्त में। आज हमारी नेक्स्ट क्लास 9th क्लास के प्यारे बच्चों के लिए हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की लास्ट टाइम में जो हमने क्लास अटेंड की थी, इस क्लास में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लगाया था। आज हम अगली एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 1.3 एक्सरसाइज। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में ही असल में मजा है, क्वेश्चन में ही असली मजा होता है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन। यानी कि आपको क्वेश्चन दिया है कोई, जो कि आपको सॉल्व करना है डेसिमल फॉर्म में। अब डेसिमल फॉर्म किससे निकलती है? डिवाइड से। तो डिवाइड वाले क्वेश्चन दिए हैं, उनको डिवाइड करो, डेसिमल में निकालो। एग्जांपल के लिए फर्स्ट क्वेश्चन 36/100। अब हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं पॉइंट से, ठीक है। तो डायरेक्ट पॉइंट से कैसे करेंगे? 2 डिजिट है, 2 डिजिट छोड़ दो, 0.36 आंसर हो गया। बहुत ही बढ़िया है। और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब इन्होंने पूछा था ये नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है, किस टाइप का एक्सप्रेशन है? तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1/11। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि नीचे 100 नहीं है। हंड्रेड्स में हो ना कभी, तो डायरेक्ट पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दो, तब डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती। अभी देखिए 1 से करेंगे हम। सबसे पहले 1 जो है वो अंदर आएगा, याद रख लो, ऊपर वाला डिजिट अंदर आता है और नीचे वाला डिजिट बाहर आता है, ठीक है। ऊपर वाला अंदर, तो 11 और ये 1, छोटा कौन है? ये 1 अंदर वाला छोटा है, इस वजह से यहां पर क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो हमने लगा दिया 1.00 कर दिया। तो ये तो छोटा है, इसलिए 0 पॉइंट आ गया है। अब हमने एक 0 को एक्सटेंड कर लेंगे, तो यानी कि आपका क्या बन गया? अब आपका डिजिट बन गया 100, वो भी छोटा है। अब 11 आ गया। अब 11 नाइन्स जो है वो 99 होते हैं, इसलिए हम इस तरीके से, फिर अगला 0 उतरा, उसके अगला 0 उतरा, फिर 0.99, फिर से 1 लेस, मतलब बच गया है। तो इसके बाद और 0 की जरूरत पड़ गई, फिर से 0 की जरूरत पड़ गई, क्योंकि 11 जो है वो 10 से बड़ा होता है। फिर से आपका 1, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। मगर यहां पर देखेंगे तो 09090909, यानी कि ये चीज क्या होगी? रिपीट होगी। क्या होगी? रिपीट होगी। जब रिपीट होती है उसको क्या बोलते हैं? रेक्यूरिंग। क्या बोलते हैं? रेक्यूरिंग। ये चीज रिपीट हो रही है, बार भी लगा सकते हैं हम, जैसे ये 09 पे बार लगा दिए, तो ये रेक्यूरिंग डेसिमल होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कौन होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेक्यूरिंग। नेक्स्ट 4/1/8। इस तरीके से जब अगर क्वेश्चन लिखा हो तो इसको हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस करते हैं। तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। मिक्स फ्रैक्शन है, तो 8 को 4 से किया 32, और प्लस 1 करते हैं, क्योंकि ऊपर 1 लिखा है। 2 लिखा होता तो 2 प्लस करते, ठीक है। तो 33/8। अब वैसे ही सेम टू सेम डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करिए, चलो चलो डिवाइड करके क्या आएगा पॉइंट? जैसे डिवाइड करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए 33, ये 8 से, 8 4 जा 32, बचा क्या? 1। अब 1 8 से तो छोटा है, इसलिए लगा पॉइंट, आया 0। 8 1 जा 8, बचा 2, लगा 0। 8 2 जा 16, बचा 4, आया 0। 8 5 जा 40। तो देख सकते हो आप, डिवाइड आप बचपन से करते आ रहे हो ना बेटा। तो ये देखिए डिवाइड करके आपके पास डिजिट आ जाएगा। और इसके आगे तो ये खत्म हो गया, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। जब 0 हो जाता है तो वो टर्मिनेटिंग में जाता है। किस में जाता है? टर्मिनेटिंग में। तो यानी कि ये टर्मिनेट हुआ, रिक्यूरिंग है? नहीं है, रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये सिर्फ ओनली टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। इसी प्रकार से आपका फोर्थ पार्ट और फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट जो है ये आपके होमवर्क में रहेंगे।
देखिए फोर्थ पार्ट में एक और बता रहा हूं, 2/11। अब 2/11 है, आपको पता है 2 अंदर जाएगा, 11 बाहर आएगा। अब 2 क्या है आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू है 11 से, तो लगेगा पॉइंट, आएगा 0। तो कैसे लेंगे 2.00, तो 2 का एक 0 ले लिया तो हमने 20 हो गया। तो 1 से करते हैं तो 11 आएगा, माइनस किया कितना बच गया 9। ठीक है, अब 0 नीचे आएगा तो 0 आ गया, 90 हो गया, 11 8 जा 88। तो यहां पर 88 हो गया, माइनस किया कितना बच गया बेटा 2 बचेगा, कितना बच गया 2। तो ऊपर से 0 आ गया, 11 1 जा 11, फिर से कितना बच गया 9, फिर से 0 8 जा, यानी कि यहां पर देखिए ये बार बार रिपीट बनना शुरू हो गया है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग में जा रहा है, बट रेक्यूरिंग डेसिमल है। ये कैसे, क्योंकि सेम टू सेम रिपीट हो रहा है, तो क्या बन जाएगा रिक्यूरिंग डेसिमल। जो भी आपके बार वाले क्वेश्चंस होंगे वो हर बार क्या होंगे रिक्यूरिंग डेसिमल होंगे, क्या होंगे रिक्यूरिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 1.3 का। ये आपके पास क्वेश्चन दिया है 1.7 की जो वैल्यू है वो आपके पास गिवन है, और ये बोला 2/7 3/7 4/7 6/7, इनको विदाउट एक्चुअली जो है डिवाइड किए बिना जो है आंसर निकाल के दो। तो आपके पास 1/7 की वैल्यू दी हुई है। हमने देखा कि डेसिमल जो रिपीटिशन है वो किसकी होगी 1 4 2 8 5 7, यानी यहां पर पॉइंट के बाद ये डिजिट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने 2/7 था तो 2 मल्टीप्लाई 1/7। जब हम 2 को इससे करेंगे तो आपका 2/7 ही बनेगा, बात एक ही है। हमने इस तरीके सीखा, तो 1/7 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, क्या दी हुई है 1.142857 बार। तो हम इसको यहां पर पुट कर देंगे, तो हमने पुट कर दिया इसको, इससे आपस में क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपको मल्टीप्लाई तो आता ही है, तो आपने आराम से बैठ के ये मल्टीप्लाई कर लेना, तो एक डिजिट बन गया। ऐसा ही अगला है, अब फिर से आएगा 3/7 का, तो 3/7 था तो 1/7 किया, 1/7 की वैल्यू ये है, तो यानी कि इसको हम 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिजिट आ जाएगा। नेक्स्ट आपका फिर से आ गया 4/7, तो 4/7 को भी 1/7 की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देख सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, आपका डिजिट आ गया। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट आ जाता है 5/7 के केस में भी सेम टू सेम इसी से 5 से मल्टीप्लाई करना, नेक्स्ट वाले में 6 से मल्टीप्लाई करना। ये डिजिट जो है इस क्वेश्चन में आपसे पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइडिया आपको अब लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ मल्टीप्लाई करने के लिए पूछा है और ज्यादा कुछ नहीं पूछा था। बस एक्चुअल में लॉन्ग डिवीजन नहीं, यानी कि डिवाइड नहीं करना था। अगर आप डिवाइड करेंगे तो भी सेम यही रिजल्ट्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड वेयर P एंड Q आर इंटीजर 0.6 बार। सबसे पहले आपने बच्चे क्या करना है, लेट कर लेना है, जो क्वेश्चन दिया है उसको कंसीडर कर लेना है कि 0.6 बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपरों में आपको देखने को मिलेगा, आप के पेपरों में। ठीक है, तो आपने क्या किया, बार लगाया है 0.6। 0.6 को हम रिटर्न कैसे लिख सकते हैं, 0.6666 रिपीट करता हुआ, तो हमने रिपीट करते हुए लिख देना है। फिर आफ्टर देन अब बार जितने पर लगा होगा उतने को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे 10 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स एंड हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग, यानी कि कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं और कितने रिपीट हो रहे हैं वो देखना होता है। तो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, ओनली वन डिजिट, यानी कि 6 इज रिपीटेड, सो देन वी मल्टीप्लाई द बोथ साइड बाय 10 बोथ साइड, यानी कि इधर और इधर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको 10 से करेंगे तो 10x हो जाएगा, इसको 10 से करेंगे तो एक 6 जो है वो आगे को आ जाएगा। अब हम इन दोनों इक्वेशनों को आपस में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया तो 10x और माइनस x हो जाएगा, 6.66 माइनस 0.66 से लेस हो जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट माइनस करें। अब 10 माइनस x 10x माइनस x हो गया तो 9x रह जाएगा आपका,
और यहां पर अगर माइनस करेंगे तो देख सकते हो 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6। तो आपका डिजिट क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ये देख सकते हैं 9/6 आ गया। इसको काट भी सकते हैं, कटिंग कर सकते हो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3। तो दिस इज द रिजल्ट to express in the form of P/Q. The question is 0.6 bar. एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं 0.47 बार। अब इसमें भी बेटा आप सबसे पहले कंसीडर करना है, पेपर जब भी आपने करना है तो स्टेपिंग वाइज करना है, स्टेप टू स्टेप। तो आपका पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं और कितने रिपीट हो रहे हैं, 1 इज रिपीटेड। तो 1 रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो 10 से कर दीजिए, दोनों साइड हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारा डिजिट आ गया है। फिर लेफ्ट लेफ्ट आपस में माइनस हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आगे क्या दिक्कत आई है मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूं। अब 100 से मल्टीप्लाई किया है, बोथ साइड 100 से। अब 100 से क्यों किया है, क्योंकि जब हम इसको इससे माइनस करेंगे तो ये जो साइडें हैं, ठीक है, पॉइंट्स के आगे वाली, ये आपकी सेम टू सेम बनानी होती है। यहाँ पे 477 है, यहाँ पे 77 है, इसलिए इसको अगेन हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो 100x आ गया। और अब क्या डिजिट आ गया आपका, ये 47 जो है वो आगे को चला गया। तो आगे के जो डिजिट है वो तो 777 ही है, तो इसलिए आपका ये अब सेम टू सेम बन गया। तो इसलिए हमें ये 2 बार भी करना पड़ जाता है। कितनी बार, 2 बार, यानी कि पहले 10 से फिर 100 से। अब हम दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, जैसे मैंने आपको बताया है। अब यहां से बच गया आपका 90x और यहां से ये माइनस हो जाएगा तो 43 रह जाएगा। ठीक है, 90/43, यानी कि 43 90 इसके अपॉन में चला जाएगा तो 43/90 आपका आंसर बन जाएगा। ये आपका रिजल्ट बनेगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9th क्लास में ये हर बार टीचर पूछते हैं, आपका टीचर जरूर पूछेगा, आपकी क्लास में भी जरूर बताना मेरे को पूछता है कि नहीं पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए 0.0001 पॉइंट्स के बाद 0001 आ रहा है आपका क्वेश्चन में। अब कैसे ये क्वेश्चन होगा, ध्यान से करिएगा, बहुत ही बेहतरीन है। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट हैं, ये रिपीट हो रहे हैं बेटा, रिपीट हो रहे हैं इनके 001 001। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, 1000 आपके पास जो है वो 3 डिजिट की वजह से आया है, तो 1000 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो 1000x हो जाएगा और यहां से ये आगे को आ जाएगा। अब आप देखेंगे तो ये जो डिजिट है और ये इसका लेफ्ट और राइट जो है, यानी कि इसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट, ये सेम टू सेम हो गए हैं, सेम सेम हो गए, तो इसलिए हम आगे दोबारा नहीं करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1000x और राइट साइड का भी ये। तो यहां से इसको इससे माइनस किया तो 1 आपके पास बच जाएगा बेटा। माइनस कैसे करेंगे, देख सकते हो ये रिपीटेड है और सेम टू सेम है तो 0 हो जाएंगे और यहां से आ जाएगा आपके पास 1। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने 999x इक्वल टू 1 आपके पास आ गया। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, 1/99। क्या आ गया, 1/99। तो ये है आपकी एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फर्स्ट चैप्टर के चल रहे हैं। तो आपने इस वीडियो को आगे काउंट करते हुए यानी कि देखते रहना है। और फिर से हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।